जी अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। हेपेटाइटिस सी, जिसको हमारी सोसाइटी में काला यरकान भी कहा जाता है, इसके ऊपर आज मैं चंद एक इंतहाई मुफीद मालूमात आपके साथ शेयर करूंगा। वो कौन से अवामिल हैं जिससे हेपेटाइटिस सी फैलता है, इसके इलाज का तरीक़ाकार क्या है, और ख़ास तौर पे मियाँ बीवी के अज़दवाजी ताल्लुकात से क्या ये बीमारी एक से दूसरे को ट्रांसमिट हो सकती है या नहीं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। लिहाजा वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम की तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। हेपेटाइटिस सी यानी कि काला यरकान जिगर की एक बीमारी है और इसका बाइस बनते हैं HCV वायरस जरासीम। इसके बाद ये ब्लड टू ब्लड ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, यानी कि खून से खून में ट्रांसफ़र होने वाली बीमारी है और अभी तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका कोई ओरल फीकल रूट इस्टेब्लिश नहीं कर सकी, यानी कि लुआब दहन से अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन है और उसके साथ बैठ के आप खाना भी खा रहे हैं एक प्लेट में, तो उससे कम चांसेस हैं कि ये बीमारी ट्रांसमिट आपको हो। मेनली ये ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट से ही ट्रांसफ़र होती है और अभी तक मेडिकल साइंस कोई ऐसी एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर सकी जिसकी बुनियाद पे 100% ये कहा जा सके कि मियाँ बीवी के इज़्दवाजी ताल्लुकात से ये बीमारी एक से दूसरे शख्स को लग सकती है। लेकिन सेफ्टी ऑलवेज़ ज़रूरी होती है। अगर मियाँ बीवी में से किसी एक को हेपेटाइटिस सी का मसला है तो बेहतर है कि इज़्दवाजी ताल्लुकात में एहतियात बरती जाए और प्रिजर्वेटिव्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाए। अब आते हैं इसके दूसरे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ कि ये बीमारी के पीछे कौन कौन से अवामिल हैं जिससे ये फैलती है, क्योंकि यही सबसे अहम है और हमारे माशरे में ये चीज़ें आम हैं जिसकी वजह से हेपेटाइटिस सी का फैलाव भी बहुत ज़्यादा है। सबसे पहला फैक्टर जो इस बीमारी के फैलाव का बाइस बनता है वो शेयरिंग नीडल्स है। शेयरिंग नीडल्स से क्या मुराद है? हमारी कच्ची आबादियाँ, हमारे पसमानदा इलाके, गली मोहल्लों में नॉन क्वालिफाइड लोग प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे मरीज़ों को एंटरटेन करते हैं और ये लोग एक ही सिरिंज जो है उससे कई मरीज़ों को इंजेक्शन लगाते हैं, जो कि इस असूल की सरासर खिलाफ वर्जी है कि एक सिरिंज से सिर्फ हमेशा एक ही पेशेंट को इंजेक्शन लग सकता है और उसके बाद उसको डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, ना ये उसको स्टेरलाइज करते हैं और ये हेपेटाइटिस सी के फैलाव का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारे जो दांतों के डॉक्टर हैं, जब भी आप किसी दांतों के डॉक्टर के पास जाएं तो हमेशा कोशिश करें कि वो डिस्पोजेबल किट्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो किट्स हमारे डेंटिस्ट बाजू का जो अच्छे डेंटिस्ट हैं वो तो बहुत स्टरलाइजेशन का ख्याल रखते हैं और हमेशा इस पहलू को नज़रअंदाज कभी भी नहीं करते कि वो हर अपने क्लाइंट के ऊपर डिस्पोजेबल किट्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगेन गली मोहल्ले में जो छोटे मोटे डेंटिस्ट प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे इस असूल की अगर वायलेशन की जाती है तो इसकी वजह से भी हेपेटाइटिस सी के फैलाव में ये एक अहम फैक्टर है। तीसरी चीज़ जो है वो है हमारे बार्बर शॉप्स जो हैं, हजाम की दुकानें जो हैं, हमारे पार्लर्स जो हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि लोग ज़्यादातर जब वहाँ पे जाते हैं तो अपनी कटिंग करवाने जाते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं या शेव करवाते हैं, तो वो अगर प्रॉपरली स्टरलाइज नहीं है और एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर में सेम वही इस्तेमाल होते हैं तो ये भी हेपेटाइटिस सी के फैलाव का बाइस बनते हैं। अगेन जो तो बहुत अच्छे सैलून्स हैं वो स्टरलाइजेशन का बड़ा ख्याल रखते हैं तो वहाँ पे तो ये इसके चांसेस कम हैं, लेकिन नॉर्मली अगर स्टरलाइजेशन का जहाँ पे ख्याल नहीं रखा जाएगा तो वहाँ से हेपेटाइटिस सी के फैलाव के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ख़ास तौर पर मर्द हज़रात के आप शेव घर पे ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। अब आते हैं इस मर्ज़ की अलामात की तरफ। देखें, एक एक्यूट इन्फेक्शन की अलामात होती हैं जिसमें आपको यरकान हो सकता है, आपकी आंखें पीली हो सकती हैं, आपको पेट में दर्द हो सकता है, बुखार हो सकता है, वॉमिटिंग, इसके एसोसिएटेड सिम्टम्स हो सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो एक टेस्ट होता है LFTs जिसको हम कहते हैं, ये जिगर के बुनियादी टेस्ट होते हैं। जब आपके वो बढ़ना शुरू हो जाएं, उसके साथ अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो, आपको पेट में दर्द हो और आपकी भूख ख़त्म होना शुरू हो तो आपको ज़रूर हेपेटाइटिस B C की स्क्रीनिंग करवानी चाहिए, क्योंकि वंस अगर आपके ब्लड में ये डिटेक्ट हो जाता है कि ये वायरस मौजूद है तो डॉक्टर्स हम क्या करते हैं कि उसके बाद आपका एक PCR, जिसको हम हेपेटाइटिस सी का PCR टेस्ट कहते हैं, वो हम करवाते हैं और अगर उसमें आपका वायरल लोड ख़ास लिमिट से ज़्यादा आए और PCR पॉजिटिव आए तो फिर हम एक 3 महीने की दवाई का कोर्स होता है एंटीवायरल का, जो हम स्टार्ट करते हैं और यही इस वक्त पाकिस्तान में और दुनिया में बेस्ट अवेलेबल ट्रीटमेंट है हेपेटाइटिस सी की। एक चीज़ याद रखें, हेपेटाइटिस सी को कभी भी लाइलाज ना छोड़ें। अगर ये एडवांस स्टेज पे जाएगा और अगर आपके जिगर को नुकसान पहुंचाएगा तो वहाँ से वापसी इंतहाई मुश्किल है। ये काबिल इलाज मर्ज़ है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है और
ख़ास तौर पे अगर आपके फैमिली में किसी को हेपेटाइटिस सी है तो सिर्फ आपको इस चीज़ की एहतियात करने की ज़रूरत है कि ये डिज़ीज़ ब्लड से ब्लड कॉन्टेक्ट से ही ट्रांसमिट होती है। इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। परहेज़ हमेशा इलाज से बेहतर है, यही इस वीडियो का टेक होम मैसेज है। और ख़ास तौर पर जिन अवामिल का मैंने ज़िक्र किया है कि जहाँ से ये बीमारी फैलती है, उन पे ज़्यादातर तवज्जो देने की ज़रूरत है। थैंक यू।